Good evening, my dear friends. Any co-host, please tell me my voice is properly connected. Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. नमस्कार साथियों। मैं पांडुरंग लाटकर मराठवाड़ा रीजन की सबसे क्लीन सिटी मानवत से बिलोंग करता हूँ। और साथियों 8 बज चुके हैं और हमारा मिलने का वक्त हो चुका है। रोज की तरह हम मिलते हैं और यहाँ से बहुत सारा ज्ञान लूट के ले जाते हैं। तो साथियों अभी प्लान शुरू होने में 5 मिनट का वक्त शेष है। और मेरा आपसे अनुरोध है, आप ज्यादा से ज्यादा कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, एसएमएस कीजिए, लेकिन मंच पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए। क्योंकि आज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर इनवाइट करते हो तो अभी अभी जो हमारी कॉन्टेस्ट लॉन्च हो चुकी है साथियों, इसके लिए हमें उसका बहुत सारा फायदा होने वाला है ना। अगर जितनी ज्यादा कम्युनिटी आएगी उतने ज्यादा लोगों को समझ में आएगा विश्व लक्ष्मी क्या है, विश्व लक्ष्मी हमें क्यों करनी चाहिए। तो इसका फिर हमें बेनिफिट भी वैसा ही मिलने वाला है। तो चलो अच्छी बात है साथियों। सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप सभी लोगों का, क्योंकि आप सही समय पर और सही मंच पर आज उपस्थित हो साथियों। क्योंकि ये मंच मिलना नसीब वालों की बात होती है। और फिर मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरे तीनों गुरुओं का, आदरणीय रवि जी सातो सर, आदरणीय प्रशांत जी सातो सर, आदरणीय योगेश जी पालोले सर, इनका। क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा मंच हमारे लिए तैयार किया है। और ये मंच बनाना कुछ मामूली बात नहीं है साथियों। क्योंकि जब चिड़िया घोंसला बनाती है तो तिनका तिनका जमा करती है। वैसा ही प्रयास हमारे तीनों गुरुओं ने किया है। तो उसका फल भी हमें हमें मिलने वाला है साथियों। तो चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। और कहानी का थंबनेल है, वक्त सबका आएगा, वक्त हमारा भी आएगा, है ना। तो जिस तरह का मेरा थंबनेल है साथियों। साथियों एक श्याम नाम का लड़का होता है और जो ईंट भट्टी पर मजदूरी करता था। उसके पिताजी भी वही काम करते थे। पिताजी कुछ पढ़े लिखे नहीं होते थे। और श्याम भी कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है। और पिताजी के काम में हाथ बटाते बटाते कुछ बड़ा हो जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ उनके पिताजी गुजर जाते हैं। और फिर श्याम अकेला ही ईंट भट्टी पर काम करने लगता है साथियों। लेकिन श्याम जिस तरह काम करता था, जिस जिस ईमानदारी से काम करता था, वो शायद ही किसी वहां पे जो मजदूर थे वैसा कोई हो सकता है बंदा। क्योंकि श्याम इतनी ईमानदारी से और इतनी सटीकता से काम करता था साथियों। और श्याम का काम करने का जो अंदाज था, उसकी जो सोच थी, वो बहुत काम के प्रति उसकी लॉयल थी। वो अपने काम के प्रति कभी गद्दारी नहीं करता था। सब मजदूर देर से आते थे लेकिन शाम सबसे पहले आता था। सब मजदूर जल्दी जाते थे लेकिन शाम कभी भी जल्दी नहीं जाता था। और शाम जब काम करता था साथियों, उसके कुछ ऐसे बहुत बड़े सपने नहीं थे, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। शाम का एक ही सपना था कि मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाना, बस सुकून से मैं मेरी रोटी कमा पाऊँ, इतना ही उसका सपना था साथियों, कि मैं मेरी रोटी के लिए जिद्दोजहद ना हो। तो काम चलता था साथियों। तो ऐसे ही एक बार बरसात के दिन आए। और बरसात के दिनों में ईंट भट्टी में काम चालू था। फिर मजदूर लोगों ने देखा साथियों ऊपर कि बादल बहुत आ चुके हैं और बारिश अब कभी भी हो सकती है। तो जैसे ही दोपहर हो जाती है तो मजदूर एक एक मजदूर वहां से निकल जाना सही ठहराता था। और एक एक मजदूर वहां से निकल जा रहा था। शाम की आदत थी कि अपने काम के प्रति लॉयल रहना। तो शाम ने क्या किया साथियों, वहां पे ही रुक गया। फिर थोड़ी सी रिमझिम बारिश चालू हो गई। बारिश चालू होने के बाद वहां पे जो ईंट बने वाली थी, कच्ची ईंट जो थी, वहां पर वैसी ही थी। शाम ने सोचने लगा, इतनी अपनी 1 महीने की हमने जो किए वाली मेहनत है, 1 हफ्ते की जो मेहनत है, वो पूरी अब पानी में बह के जाने वाली है। शाम ने अपना अपना काम शुरू किया। वहां पे एक बहुत बड़ा सा शेड था। तो पीछे उठा उठा कर शेड के अंदर रखना चालू कर दिया था। और वहां पे कुछ ढकने के लिए था तो वहां पे वो ढकना भी चालू कर दिया था। जब ढकना खत्म हो गया साथियों तो वहां पे जो ईंट थी बने वाली, पूरी रात शाम ने क्या किया, वो ईंट वो धोते रहा और वो शेडी में ला के रखता रहा, वहां पे वो जमाता रहा। 4,000 के करीबन ईंट थी साथियों वहां पे। वो शाम ने आके लेने वहां पे रख दी थी। जैसे भी सवेरे की पहली किरण आई, वो जो ईंट भट्टी का मालिक था वो कार में आ गया। उसके मन में डर था, अपना बहुत सारा नुकसान हो गया है, क्योंकि रात में बहुत बारिश हो गई और अपनी पूरी ईंट बनाने वाली अब पिघल गई है। जैसे भी वो वहां पे आता है तो देखता है। और शाम
वहां पे शाम दिखता है तो फिर कहता है इतनी सारी ईंटें किसने रखी है? तो शाम कहता है मैंने अकेले ही रखी है सर जी। और रात भर मैं यहीं पर था। उसकी आंखों में आ, लाल लाल कलर आया था साथियों। और काम करके थक गया था, ऐसा उसके सेठ ने उसे महसूस किया था। तो कुछ पैसे ऑफर किए थे, लेकिन शाम शाम कहने लगा सर ये मेरा काम है और ये मेरी मेहनत है, मेरी मेहनत न जाया जाए इसलिए मैंने ये ईंटें वहां पर रखी है सर, तो इसे मुझे इसके लिए पैसे नहीं चाहिए। तो कुछ तो भी मांग, बोले मुझे अब इतना बड़ा तूने काम किया है तो तुझे क्या चाहिए जिंदगी में, तो क्या बनना चाहता है? तो श्याम कहता है मेरे तो ऐसी कुछ ख्वाहिश नहीं है सेठ, लेकिन मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह काम सीखना चाहता हूँ। तो सेठ बोले कोई बात नहीं, तू सब वाकई में ईमानदार पर्सन है और तू आज से मेरे साथ रहने लग, और मेरे साथ में तू जो बोलेगा वैसे मैं काम तेको सिखाता जाऊंगा। तो उस दूसरे दिन से क्या हो गया साथियों, शाम जो है तो अपने सेठ के साथ रहने लगता है। और शाम वैसे भी होशियार था। तो ईंट भट्टी में कैसी ईंट पकनी चाहिए, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, मिट्टी को किस तरह प्रोसेस करना चाहिए तो ईंट अच्छी बनेगी, ये सब काम सीखने लगता है। थोड़े दिनों के बाद क्या होता है साथियों, शाम जैसे भी सेठ के साथ रहने लगता है तो सेठ उसके साथ लॉयल हो जाते हैं और कुछ काम की जिम्मेदारी उसके सर पर डाल देते हैं। जैसे भी कुछ बाहर के जो व्यापारी थे जब आएंगे, उन्हें माल दिखाना, उनके साथ डील तय करना, रेट तय करना, कुछ इस तरह के काम शाम अब करने लगा था। और बहुत ही अच्छी तरह से वो काम संभालने भी लगा था। तो अब ये बहुत दिनों से ऐसा चलते रहा तो साथियों क्या हो गया, जब भी अब बाहर से कुछ सेठ को मिलने लोग आते तो पहले शाम का नाम लेते, शाम कहाँ है, शाम से बात करनी है। शाम ईमानदारी से काम करता है, शाम जो बात कहता है वैसा ही तुम्हारा माल निकलता है। अगर शाम कहता है ये माल कच्चा है अभी 2 दिन रुकना होगा, तो हम हमें ये बात शाम के भरोसे पर हम मान सकते हैं, लेकिन आपके भरोसे पर नहीं मान सकते। तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है साथियों, शाम वहां का हेड बन जाता है। और फिर उसका जो सेट होता है उस वो समझ चुका होता है कि अब शाम खाली अपना काम करने वाला या मैनेजर नहीं, अब इसे हमें पार्टनर बनाना चाहिए। और कुछ ही दिनों के बाद शाम को 20% की पार्टनरशिप मिल जाती है साथियों। जैसे 20% की पार्टनरशिप मिल जाती है, शाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और भगवान को शुक्रिया मानने लगता है कि हे भगवान तूने अ, मेरे जो मैं काम के प्रति जो मेरा प्यार है, मेरा काम के प्रति जो विश्वास है, आज उस आपने मुझे सर ठहरा ही दिया है। तो साथियों अगर हम सच्चे दिल से काम करेंगे तो हमें सफलता कहीं भी मिल सकती है। हम अगर लॉयल हमारे काम से रहेंगे तो हम बिल्कुल हमें सफलता मिल ही सकती है। तो हमें भी विश्व लक्ष्मी के प्रति लॉयल रहना चाहिए, विश्वास के साथ काम करना चाहिए, तो फिर हम आगे बढ़ने ही वाले हैं साथियों। तो वक्त बहुत हो चला है साथियों। अ, आज के जो हमारे प्लानर है बहुत ही नायाब है, बहुत ही खास है। और जिनके नाम में ही वंदन है, इसलिए हम सब जन मैम को आज वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। और मैम का जो प्लान समझाने का प्रयास है साथियों बहुत ही लाजवाब रहता है, बहुत ही मीठी आवाज है। और या ऐसे शख्स मिलना सही में नसीब वालों की बात होती है साथियों। मैम जब भी प्लान समझाती है हमें, तो नया पर्सन भी अगर कोई रहा तो एक ही प्लान में वो प्लान समझ सकता है, इतनी खूबसूरत तरीके से हमें मैम प्लान समझाती है साथियों। तो आप मेरा सहयोग कीजिए साथियों, वक्त वैसे भी बहुत ज्यादा हो चुका है। जल्द से जल्द हैंड राइज कीजिए, जितने जल्दी हैंड राइज हो जाएंगी उतनी जल्दी मैं आज वंदना मैडम को बुलाने जा रहा हूँ साथियों, क्योंकि मैम वैसे भी तो प्लान समझाते वक्त ज्यादा 5 मिनट लगते हैं। तो बहुत ही अच्छा, हैंड राइज अभी बढ़ रहे हैं साथियों, लेकिन जितने चाहिए उतने नहीं है। तो हम अगर किसी को इज्जत देते हैं साथियों, तो वक्त भी हमें इज्जत देता है। और जितने ज्यादा हैंड राइज हो सके उतने हैंड राइज ज्यादा कीजिए साथियों, क्योंकि मैम मैम को भी अच्छा लगेगा। तो चलो इसी डिजिटल कैबिन के बीच में आदरणीय वंदना जी मैम को इन्वाइट करना चाहूंगा। मैडम जी आइए और विश्व लक्ष्मी का विश्व रूप हमें दिखाने की कोशिश कीजिए। आदरणीय वंदना जी मैम, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी वॉइस प्रॉपर है? ओके मैम, नो प्रॉब्लम, गुड टू गो। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, माई सेल्फ वंदना गुलाब बरपड़े, मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती हूँ। और इस जूम वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ।
चलो साथियों, हम सभी को पता है बहुत ही सुंदर होस्टिंग के साथ हमारे आदरणीय लाटकर जी सर, उनके होस्टिंग के बारे में क्या कहना, बहुत ही लाजवाब उनके होस्टिंग और उनकी स्टोरी। यस, हर बार जब भी वो स्टोरी सुनाते हैं हमें हर बार नया कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो बहुत सुंदर स्टोरी से शुरुआत हुई है। तो चलो, अभी भी हमारे पास 30 मिनट का समय है। 30 मिनट में ही प्लान देने की कोशिश करूंगी। बहुत ही बेहतर कंसेप्ट में हम सब वर्क करते हैं। सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक भी हमारी पीपीटी शेयर नहीं हुई है, तब तक हम हमारे न्यू पार्टिसिपेंट या ज्वाइंट पार्टिसिपेंट उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। तो मंच पर उपस्थित सभी को मैं नमन वंदन प्रणाम करती हूँ, और हमारे आदरणीय गुरु, जिनकी वजह से ही, उनकी ग्रेट संकल्पना की वजह से ये सारी बातें संभव हुई है, ऐसे हमारे आदरणीय गुरु श्री रवि जी सातो सर, अ, आदरणीय गुरु श्री योगेश जी पालुदे सर, आदरणीय गुरु श्री प्रशांत जी सातो सर, तीनों को भी मैं नमन वंदन प्रणाम करती हूँ, और आप सभी को भी। तो ज्यादा समय न लेते हुए पीपीटी की ओर ही जाएंगे। बस अभी तक भी कोई न्यू पार्टिसिपेंट ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो उन्हें हमें इनवाइट करना है, क्योंकि इस कंसेप्ट के बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये कंसेप्ट हमें पहुंचाना है। देखो साथियों, एक बात कहना चाहूंगी कि कल की मैच क्रिकेट मैं तो ज्यादा देखती नहीं हूँ, पर मेरा लड़का सच में वो आरसीबी का बहुत बड़ा फैन है। तो उसकी वजह से मैं भी उसके साथ बैठी रहती हूँ क्रिकेट देखने के लिए। तो एक ही बात कहूंगी, देखो, सफलता समय लेती है, हम सभी को पता है। और सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, पर एक दिन जरूर मिलती है, ये बात भी हम सभी को पता है। जैसे वो बताता है, वो अभी मेरा लड़का खाली 28 साल का है, पर वो 11 साल से उस आरसीबी का फैन है। और सबसे बात विराट कोहली की क्या कहे। हमें पता है कि 17 सालों के बाद उन्हें ये आईपीएल का चैंपियनशिप ट्रॉफी जो मिली है, 17 सालों के बाद उन्हें मिली है। देखो, कहने की बात इतनी ही है कि फोकस, खाली एक ही जगह वो फोकस थे, और विश्वास था पूरा कि यस, एक दिन में सफलता नहीं मिलने वाली है, पर एक दिन मुझे जरूर सफलता मिलेगी। उनकी आंखों में, कल सच में जिन्होंने भी मैच देखी होगी, उनकी आंखों में वो खुशी थी, वो आनंद अश्रु जिसे हम बोलते हैं मराठी में, वो आंसू हमने देखे हैं, है ना। तो देखो, ये सफलता पाने के लिए हमें क्या करना होता है, बस एक जगह हमें फोकस होना पड़ता है। जब तक हम हमारे लक्ष्य पर कायम नहीं रहेंगे साथियों, तब तक ये सफलता हमें नहीं मिलने वाली है। और सफलता तो समय लेती है, ये बात अगर हम सच में ध्यान में रखेंगे तो हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो चलो, ज्यादा समय न लेते हुए बस एक ही बात ध्यान में रखेंगे कि जो कंसेप्ट हमारे हाथ में आया है, विश्व लक्ष्मी डॉट आयो, उसी के बारे में मैं जानकारी देने की जरूर कोशिश करूंगी। बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है। इसकी क्या खूबियां इस कंसेप्ट में है अदर कंसेप्ट से, ये अगर हमें समझ में आई तो हमें अदर कंसेप्ट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना सुंदर कंसेप्ट हमारे हाथ में आया है। बस हमें हमारे जितने ज्वाइन पार्टिसिपेंट है या हमारे न्यू पार्टिसिपेंट है, उन्हें इसकी खूबियों के बारे में समझाना होगा, है ना। और हमारा कंसेप्ट ही रेफर अर्न टेक्निक पर चलता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें ये बातें समझानी पड़ेगी, क्योंकि देखो, पैसा, हम सभी पैसों के लिए काम करते हैं। अगर ये बातें हम उन्हें अच्छी तरह से समझाएंगे तो वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिल सकता है। जैसे आज हमें इस बारे में पता हो गया कि यस, विश्व लक्ष्मी में अगर हमें पूरे ध्यान से, मन से इस कंसेप्ट को समझा, तो किस तरह से हमें यहाँ प्रॉफिट हो सकता है। और हमारे आने वाले जितने ही पार्टिसिपेंट है, उनको अगर हम सपोर्ट करते हैं तो उनके घर में भी हम ये विश्व लक्ष्मी यानी हमारे पैसे लक्ष्मी को किस तरह से लेके जा सकते हैं, ये सारी बातें मैं आज 30 मिनट में समझाने का प्रयास करूंगी। तो चलो, सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लान के अंत तक बने रहे। पीपीटी शेयर हो चुकी है। बहुत सुंदर पीपीटी के साथ एक एक स्लाइड के माध्यम से हम जान पाएंगे कि विश्व लक्ष्मी आखिर है क्या।
तो चलो साथियों, यहाँ हमारे सुंदर स्लोगन से शुरुआत होती है विश्वलक्ष्मी.io की। विश्वलक्ष्मी कनेक्टिंग यूनिवर्स। यस, अभी ये विश्वलक्ष्मी क्या है इसके बारे में हमें जानना है। तो विश्वलक्ष्मी किसी तरह की कोई कंपनी नहीं है, ना तो किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। तो हमें समझना होगा कि विश्वलक्ष्मी आखिर है क्या। तो विश्वलक्ष्मी को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। अगर ये सारी बातें हमें समझ में आई तो हम विश्व लक्ष्मी के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलो, बहुत ही सुंदर विचारों से हमारी इस कंसेप्ट की शुरुआत हुई है। बहुत ही सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर मंत्र से। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्ति मा कचित् दुःख भाग भवेत्। इतने सुंदर विचारों से, इतने सुंदर मंत्र से शुरुआत हुई है। यानी सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहे। अरे आने वाला जो समय हमारा, वो मंगलमय जो घटना हमारे जीवन में घटने घटने वाली है, उसके सभी साक्षीदार बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। इतने सुंदर विचारों से हमारे इस कंसेप्ट की शुरुआत होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले ही बताया, अगर हमें विश्व लक्ष्मी को समझना है तो हमें क्रिप्टो करेंसी क्या है ये सारी बातें समझनी होगी। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी अभी सभी लोग जानकार हो चुके हैं। फिर भी डीपली थोड़ा सा बताऊंगी, कि जिसे हम आभासी मुद्रा या डिजिटल कॉइन भी कह सकते हैं। पर हमारा विश्व लक्ष्मी कंसेप्ट जिस करेंसी के ऊपर रन करता है उसी के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। दुनिया की तीसरे नंबर की जो करेंसी है बीएनबी, उसके ऊपर हमारा ये कंसेप्ट रन करता है। ये बीएनबी के ऊपर रन करने के कारण हमें पता है एक फ्लेक्सिबल कॉइन है, इसकी रेट कम ज्यादा होती रहती है। ये सारी बातें हम सभी को पता है। और क्रिप्टो करेंसी के बारे में और भी डीपली जानना है तो हम गूगल पर जाकर इसकी और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है इसके बारे में भी हम सब जानकार हो चुके हैं। फिर भी बताती हूँ कि एक खुद में एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। और इसका काम ही होता है किसी भी डाटा और इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने का। और वो इस टेक्नोलॉजी में इस तरह से यहाँ रिकॉर्ड किया जाता है कि यहाँ पर यानी कुछ भी एडिट डिलीट चेंज या कोई हैकर भी इससे हैक नहीं कर सकता है। यानी जो एक डर मन में लगा रहता है अगर इस सिस्टम को कोई बंद कर देगा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये सारी बातों, ये सारी खूबियां इस कंसेप्ट में है। ये टेक्नोलॉजी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, या किसी तरह की कोई हैकर भी उसे हैक नहीं कर सकता है। इसके बारे में भी हम और जानकारी गूगल पर ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होती है। इसके बारे में भी सभी को पता है। फिर भी बताऊंगी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या अंतर होता है। हमें पता है कि सेंट्रलाइज यानी किसी के अंडर में काम करना, सिंपल सी बात भाषा में बताऊंगी, किसी के भी अंडर में काम करना, ये हो गई सेंट्रलाइज सिस्टम। जैसे कि हम कंपनी में काम करते हैं या कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं, यानी किसी के अंडर में वर्क करना, ये हो गई सेंट्रलाइज सिस्टम। और उसके बिल्कुल अपोजिट होती है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। यानी जो भी कंसेप्ट या जो भी प्रोग्राम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय कर दिया जाता है, तो सिस्टम का डाटा वर्ड के सारे कंप्यूटर में चला जाता है और सिस्टम डिसेंट्रलाइज हो जाती है। यानी किसी एक व्यक्ति का इसके ऊपर अधिकार नहीं रहता है। इसीलिए मन में डर ही निकाल देना है कि कोई अगर इसे बंद करने की भी कोशिश करेगा तो हो नहीं सकता है। यानी किसी एक व्यक्ति के अंडर में नहीं रहती है, इसलिए एक गवर्नमेंट या एक पर्सन इसे बंद ही नहीं कर सकता है। इतनी पावरफुल कंसेप्ट के ऊपर हम हमारा प्रोग्राम ये रन करता है ना। तो विश्व लक्ष्मी में और क्या खूबियां है ये भी हमें जानना होगा। तो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं। विश्व लक्ष्मी इज द फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड पावर्ड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी ऑन ब्लॉकचेन। अभी जो बातें मैंने आपको बताई, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन एक खुद में ही पावरफुल एक टेक्नोलॉजी है ना। यहाँ हमें डिसेंट्रलाइजेशन मिलता है, यहाँ हमें सिक्योरिटी मिलती है, यहाँ हमें एफिशिएंसी मिलती है, यहाँ हमें ट्रांसपेरेंसी मिलती है, और सबसे मेन बात है यहाँ हमें इक्वेलिटी यानी समानता मिलती है। इन सारी खूबियों से भरा हमारा ये विश्व लक्ष्मी .io कंसेप्ट है। हाउ टू ज्वाइन विश्व लक्ष्मी। अभी विश्व लक्ष्मी में ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना है। तो बस अभी सभी के पास एंड्रॉइड फोन, एप्पल फोन हम सभी यूज करते हैं। तो उसमें बस एप्लीकेशन होता है ट्रस्ट वैलेट नाम का। इस ट्रस्टी वैलेट को, एप्लीकेशन को हमें हमारे मोबाइल में डाउनलोड करना है।
और जो भी अभी पर्सन विश्व लक्ष्मी में ज्वाइनिंग है, उनके खुद की एक रेफरल लिंक यहाँ तैयार होती है, उनके माध्यम से हम यहाँ विश्व लक्ष्मी में अपनी खुद की ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये सारी बातें ये सारी बातें हम हमारे जो भी व्यक्ति हमारे साथ आएंगे उन्हें बता सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं कि विश्व लक्ष्मी ज्वाइनिंग करने के लिए हमें कितने डॉलर की यहाँ जरूरत होती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, ओनली 50 BNB डॉलर से हम हमारे यहाँ ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और प्रोसेसिंग के लिए $3 यानी $53 से हमारे इस कंसेप्ट को हम शुरुआत कर सकते हैं। विश्व लक्ष्मी में हमें क्या मिलता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट ही डिजिटल है, तो हम डिजिटल भाषा में उसे स्लॉट कहते हैं। तो जहां हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्रोडक्ट मिलते हैं, तो यह हमें हमारे प्रोडक्ट ही है जिसे हम स्लॉट कहते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो, 50 BNB डॉलर से लेकर 12 डिजिटल स्लॉट हमें यहाँ मिलते हैं। तो 50 से लेकर 12वां स्लॉट हम यहाँ देख पा रहे हैं, 2.5 लाख BNB डॉलर तक हमें यहाँ मिलता है। 50 से हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, और 100, 250, 500 ये हमारी फर्स्ट स्टेज होती है। यानी जिनका पैकेट सच में अलाउ करता है वो फर्स्ट स्टेज से यहाँ आकर फास्टली अर्निंग कर सकता है, और जिनके पास नहीं भी है, ज्यादा पैकेट अलाउ भी नहीं करता है, वो रजिस्ट्रेशन करके खाली $85 से अपने इस कंसेप्ट को, अपने इस बिजनेस की अच्छी खासी शुरुआत कर सकता है। तो चलो, विश्व लक्ष्मी हमें यहाँ क्या देती है, तो विश्व लक्ष्मी में हमें यहाँ डिजिटली प्रोडक्ट यानी स्लॉट मिलते हैं, और 1000 के ऊपर के जितने स्लॉट है वो ग्लोबली यहाँ फिलअप होते, सभी ग्लोबली फिलअप होते हैं 100 के बाद के। पर 1000 का जो स्लॉट होता है वह हमारे जेब से पैसे डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट टाइम हम 500 के स्लॉट तक ही यहाँ बाय कर सकते हैं। ये सारी बातें मैं आगे एक एक स्लाइड के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व लक्ष्मी में हमें और क्या मिलता है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि VLC नाम का कॉइन हमें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। जितने ही स्लॉट से हमारी यहाँ ज्वाइनिंग होगी, यानी 50 से हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, तो 50 VLC कॉइन हमारे वैलेट में आ जाते हैं। तो इसकी थोड़ी खूबी भी हमें आज जाननी होती है कि VLC एक स्टैंडर्ड कॉइन है, 100% डिसेंट्रलाइज कॉइन है, 100% इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई है, जो BAP बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर है, जो BAP20 फॉर्मेट में है। सबसे मेन बात, वो बर्निंग प्रोसीजर पर है। इस सारी खूबियों से भरा ये कॉइन हमें यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। क्रिएटर ने खुद के पास खाली 10% रखे हैं, मार्केटिंग के लिए 10%, और कम्युनिटी यानी हमारे लिए भर भर के यानी 80% कॉइन हमारे लिए रखे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व लक्ष्मी हमें क्या देती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि विश्व लक्ष्मी हमें विश्वास देती है। यस, ये विश्वास नए साथियों को पता नहीं होगा, पर पुराने जितने साथी है उन्हें पता है विश्व लक्ष्मी हमें विश्वास देती है। तो यस, ओनली वन, एक ही स्ट्रक्चर, एक ही मैकेनिज्म आपके सामने है, और एक ही मैकेनिज्म के ऊपर हमें, जब तक विश्व लक्ष्मी विश्व में है तब तक एक ही मैकेनिज्म रहेगा, और एक ही मैकेनिज्म यानी एक ही मैट्रिक्स में हमें यहाँ वर्क करना है। यानी यही विश्वास हमें मिलता है। हमने देखा है पिछले कंसेप्ट में, 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, एक के बाद एक मैट्रिक्स आता गया और हमारी जेबें खाली करता गया। तो यही एक बात विश्व लक्ष्मी में विश्वास दिलाती है कि अगला मैट्रिक्स यहाँ आएगा ही नहीं। बस अपने काम के ऊपर फोकस करो, और एक ही मैकेनिज्म में हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, किस तरह से इनकम हमें मिलता है, ये बातें हम यहाँ आज जानेंगे। तो मैट्रिक्स आपके सामने है, 1/3/9/27 का एक ही मैकेनिज्म पर हमें इनकम कितना मिलने वाला है, तो 5 टाइप ऑफ बोनस हमें यहाँ से प्राप्त होने वाला है। तो एक एक करके हम यहाँ जान पाएंगे कि एक ही मैकेनिज्म पर 5 तरह का इनकम हमें किस तरह से यहाँ प्राप्त होता है। तो पहला इनकम आपके सामने है, डायरेक्ट रेफरल बोनस। दूसरा इनकम हमें यहाँ से मिलता है डायरेक्ट एड टू स्पील बोनस। तीसरा इनकम हमें यहाँ से मिलता है 15 लेवल लीडरशिप बोनस। चौथा इनकम हमें यहाँ से मिलता है 3 लेवल बोनस। और पांचवा इनकम हमें यहाँ से मिलता है फोर फोर टाइप ऑफ स्टार्टअप यूनिट बोनस। तो एक एक कर हम यहाँ जानेंगे कि किस तरह से हमें यह इनकम प्राप्त होता है। तो पहला इनकम हमारा है डायरेक्ट रेफरल बोनस। सपोज अभी हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, किसी व्यक्ति का आईडी लग गई, यहाँ पर आप हो और आपने रजिस्ट्रेशन करके, यानी $85 से हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, $50 से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, और आपके माध्यम से अगर सिस्टम में आपने 3 व्यक्ति को लाया है, तो ये तीनों के तीन व्यक्ति
हमें 100% का इनकम यहाँ से देके जाने वाले हैं, है ना। हमने लगाए खाली $85 और हमें 3 व्यक्ति से कितना इनकम प्राप्त हुआ यहाँ, तो $150 का इनकम हमें यहाँ से प्राप्त हो गया है। तो देखो, अगर हम तीन ही व्यक्ति को सिस्टम में लाते हैं तो हमें 100% का इनकम यहाँ से देख के जाते हैं। जो पैसा हमने लगाया है वो 2 व्यक्ति लगाने से ही निकल जाता है, तीसरे व्यक्ति निकल लगाने से हमारा इनकम हो जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हो, है ना, कि $150 की इनकम हमें यहाँ से प्राप्त होता है। पर ये पूरे का पूरा इनकम हमारे वैलेट में आता है का आता है क्या, ये भी हम थोड़ा सा जानेंगे। अभी हमने 3 व्यक्ति से 100% का इनकम यहाँ से अर्न किया है, तो चलो वो भी देखते हैं किस तरह से हमें यहाँ कैसे इसका डिवाइडेशन होता है, वो भी देखेंगे। हमारे इस कंसेप्ट में सेल्फ अपग्रेडेशन फंड नाम का एक फंड होता है, उसके माध्यम से हमने पहले 3 व्यक्ति से कितने डॉलर की अर्निंग की थी, $150 की अर्निंग हमारी हुई थी। तो देखो, जो ट्रस्ट वैलेट नाम का ट्रस्ट वैलेट हमने डाउनलोड करके रखा है, हमारे वैलेट जो अर्निंग आती है हमारी वो रखने के लिए, तो उसमें हमारा 50% का इनकम तुरंत चला जाएगा। यानी 150 में से $75 हम तुरंत यूज कर सकते हैं। देखो, हमने 50 के स्लॉट में लगाए 3 व्यक्ति, तो हमें यहाँ 75 का इनकम हुआ है, हम वो तुरंत यूज कर सकते हैं 50%। बाकी का 50% जो इनकम हमारा बच्चा है उसमें और 2 भाग हो जाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो, 35 इनकम चला जाता है हमारा सेल्फ अपग्रेडेशन फंड में, और 15% चला जाता है हमारा एटो अपलाइन बोनस, यानी 15 लेवल के लिए हमारी जो अपलाइन है उनमें वो डिवाइड हो जाता है। यानी 100 का बंटवारा या 100 में हो गया है। तो चलो, बहुत से लोगों को लगता है कि 35 इनकम जो चला जाता है उसका क्या होता है, पर एक बात याद रखना है, 35 इनकम भी हमारा है, और 15% इनकम जो अपलाइन के लिए चला जाता है वो भी हमें प्राप्त हो सकता है। वो हो सकता है, पर वो किस तरह से, तो ये सारी बातें मैं आपको यहाँ बताऊंगी। चलो, 75 तो इनकम हमारे वैलेट में आया, हमने तुरंत यूज किया। पर 35 जो करता है हमारा स्टार्टअप फंड, उसका क्या होता है उस पर हम थोड़ा नजर डालेंगे। तो देखो, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो 35 इनकम हमारा यहाँ से करता है, तो हमारे इस कॉन्सेप्ट में एआई टेक्निक का यूज किया है। उसके माध्यम से जैसे ही हमारा स्टार्टअप फंड 35 का कटता है, और हमारे स्टार्टअप फंड में जैसे ही $53 का फंड जमा होता है, तो हमारे ही इधर खुद के क्लोन आना शुरू हो जाते हैं। यानी हमारा एक ही आईडी रजिस्ट्रेशन किए, उसके नीचे हमारे 15 खुद के ही क्लोन यहाँ तैयार होते हैं, और वो 15 क्लोन हमें 15 बार 50% का इनकम यहाँ से देके जाते हैं देखे जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो स्टार्टअप फंड में हमारा 35% इनकम कटता है वो किसके लिए होता है, तो हमारे खुद के लिए ही है। यानी ये 15 क्लोन तैयार हो गए, वो 15 बार हमें 50% का इनकम देके जाएंगे। और हमारा जो बाकी का जो फंड जमा होने वाला है, उसके बाद का 16वां बार जो हमारा फंड जमा होगा, सपोज जिसने 50 के स्लॉट में आईडी लगाई है और आगे का स्लॉट $100 का है, जैसे 153 का हो जाता है, तो आप उनकी अपनी ही खुद का एक अगर राहु दिन है, तो खुद की एक आईडी लग जाती है। तो इसीलिए 35% फंड हमारे खुद के लिए ही यूज होता है। जैसे आगे का जो स्लॉट है वो भी $253 का हो जाएगा, तो वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद 500 का, इस तरह से जो ही स्टार्टअप फंड हमारे जमा होने वाला है, उसके बाद का जो स्लॉट हमारा है वो जैसे स्टार्टअप फंड जमा होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। जिन्होंने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट की है, अभी फर्स्ट स्टेज पर हम जाएंगे। फर्स्ट स्टेज यानी 100, 250, 500 रजिस्ट्रेशन $50 का, और फर्स्ट स्टेज 500 तक जिन्होंने वन टाइम बाय किया है, तो उनका आगे का जो स्लॉट है, जैसे 15 रीजनरेशन खत्म होने के बाद आगे का $1000 का स्लॉट है, और जैसे $1003 का हो जाता है, तो वो भी ऑटोमेशन मोड पर यह अपग्रेड होता रहता है। तो इसीलिए हमारा स्टार्टअप फंड हमारे लिए यूज होता है। चलो, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, पहला बोनस, पहला इनकम हमें किस तरह से प्राप्त होता है। अब हम जान पाएंगे कि सेकंड बोनस हमें यहाँ से किस तरह से प्राप्त होता है। अभी सेकंड इनकम आप देख पा रहे हो, डायरेक्ट एटो स्पील बोनस, ये हमें 50% का मिलता है। पहले 3 व्यक्ति हमें यहाँ से 100% का इनकम देके गए, हमें पता है। पर ये इनकम हमें
चौथे से लेकर अनलिमिटेड डायरेक्ट, जितनी हमारे कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग यहाँ लगाएंगे, जितने ज्यादा लोगों को रेफर करेंगे, चौथे से लेकर अनलिमिटेड डायरेक्ट लोग हमें यहाँ से 50% का इनकम दे के ही जाने वाले हैं। ये हो गया हमारा सेकंड बोनस। अभी बहुत लोगों को लगता होगा कि 100% का इनकम यहाँ मिलता है, यहाँ तो खाली 50% ही इनकम हमें मिला। पर यह साथियों, मैट्रिक्स एक ही होने के कारण सेकंड इनकम में हमें 50% मिलता है, और थर्ड लेवल में जो तीसरा हमारा बोनस है उसमें हमें 50% का इनकम प्राप्त होता है। यानी कुल मिला के 100% का इनकम हमें यहाँ से मिलता है। तो देखो से तीसरे लेवल यानी 50% थ्री लेवल बोनस हमें किस तरह से प्राप्त होता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि पहले लेवल से हमें यहाँ 25% का इनकम मिल जाता है, सेकंड लेवल से हमें यहाँ 12.5% का इनकम मिलता है, और तीसरे लेवल से हमें 12.5% का इनकम मिलता है। अगर कुल मिला के देखेंगे तो हो गया ना 50%। तो यस, यहाँ हमें 50% का इनकम मिल जाता है। वो 50 जो भी इनकम हमें यहाँ से प्राप्त होने वाला है, बस एक ही सिंपल सी बात हमें याद रखनी है कि उसके 3 भाग हो जाएंगे। जो 50% का इनकम हमें मिलता है वो तुरंत हमारे ट्रस्ट वैलेट में चला जाएगा, हम तुरंत यूज कर सकते हैं। 35 इनकम जो हमें मिलता है वो हमारे स्टार्टअप फंड में जमा होता रहेगा, और 15% इनकम भी हमें जो अपलाइन है हमारे ऊपर ऊपर के उनके लिए, और 15 लेवल के लिए वो कटने वाला है। अगर हमें 15 लेवल का भी इनकम प्राप्त करना है, 35 का तो किस तरह से प्राप्त होता है हमें वो बताया मैंने। अगर हमें 15% का भी इनकम अगर प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा वो भी बातें मैं आपको समझाऊंगी। तो देखो, सबसे बेहतरीन इनकम, हमारे सर हमेशा कहते हैं कि सबसे बेहतरीन इनकम ईश्वर लक्ष्मी में अगर अगर कोई होगा तो ये 15 लेवल लीडरशिप बोनस का है। तो यस, जिनको ही कंपाउंडिंग का जादू क्या होता है ये बातें अगर सच में समझ में आ गई, तो सच में समझ सकते हैं कि यस, यहाँ से ये कंपाउंडिंग का जादू किस तरह से काम करता है, और किस तरह से रॉयल्टी इनकम हमें इस चौथे बोनस से प्राप्त हो सकता है। तो चलो इसके ऊपर भी थोड़ा नजर डालेंगे, और 100% का इनकम किस तरह से प्राप्त होता है वो भी बात मैं आपको यहाँ बताऊंगी। हमने देखा है 3 इनकम हमें अभी तक समझाए और समझ में आए होंगे। चौथा इनकम हमारा 15 लेवल लीडरशिप बोनस होता है। यहाँ हम देखेंगे लेवल दिखाई दे रही है, 15 लेवल तक की इनकम हमें प्राप्त होता है। बोनस कितना मिलने वाला है, 1% है। पर आप यहाँ देख रहे हो जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारा यहाँ स्टार्टअप जो सॉरी टोटल टीम बोनस है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है हमें। और उसके बाद हमें कहा कितने डॉलर का इनकम यहाँ होता है ये भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। बस एक सिंपल सी कंडीशन है, यहाँ आप यहाँ देख पा रहे हो डायरेक्ट कंडीशन। अगर 5 व्यक्ति को हमने यहाँ लगा दिया यानी ज्वाइन किया, तो 5 लेवल का इनकम हमें यहाँ से प्राप्त होने वाला है। 5 लेवल तक भी अगर आप काउंट करोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि हमें कितना इनकम यहाँ से मिलने वाला है। 5 लेवल तक ही हमारी टीम हो जाती है 243 लोगों की। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ $12,150 का हमारा बोनस हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और हमें 1% इनकम है, पर हमें कितने डॉलर यहाँ से मिलने वाले, तो $121 हमें यहाँ से प्राप्त होने वाले। खाली 5 लेवल तक हमने 5 लोगों को लगाया। दूसरी कंडीशन दूसरी यानी पहले 5 लोगों को लगाएंगे तो 5 लेवल का इनकम मिलेगा। 10 लोगों को यानी 10 लोगों को हम डायरेक्ट करेंगे तो 10 लेवल का इनकम हमें यहाँ से प्राप्त होने वाला है। और 15 लोगों को अगर हम डायरेक्ट यहाँ लगाएंगे तो 15 लेवल का इनकम हमें यहाँ से प्राप्त होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बेहतरीन इनकम हमें इस लेवल से मिलने वाला है। बस सिंपल सी कंडीशन हमें पूरी करनी है, और वो भी बहुत सिंपल सी बात है। हमारे पूरे 2.5 लाख BNB तक स्लॉट है, 12 स्लॉट है। क्या 12वें स्लॉट तक हमें 15 लोगों को डायरेक्ट लगाना है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, खाली 50 के ही स्लॉट में उनका रजिस्ट्रेशन कर दो। यानी 50 के ही स्लॉट में अगर हमने 15 लोगों को डायरेक्ट लगा दिया, तो हम 15 लेवल का लीडरशिप बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे पूरे 2.5 लाख BNB तक, है ना। तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है, ये कोई भी कर सकता है। तो चलो यहाँ देखेंगे, मैंने कहा था कि 100% इनकम किस तरह से प्राप्त होता है। तो देखो 50% का जो इनकम हमें मिलता है वो तो हमारा खुद का ही रहता है, जितनी डायरेक्ट लाएंगे 50% का इनकम। स्टार्टअप फंड में 35% करते हो किसके लिए होते हैं, हमारे लिए। अगर 15 लोगों को हमने यहाँ लगा दिया तो 15 लेवल का लीडरशिप में हम भी चले जाएंगे।
तो कुल मिला के 100% का इनकम हमें यहाँ से प्राप्त होने ही वाला है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा चौथा और सबसे बेस्ट और लास्ट इनकम हमारा है, आप यहाँ देख पा रहे हो, स्टार्टअप बोनस। इसमें 4 स्टेज में डिवाइड किया है इनकम को। और फर्स्ट स्टेज जो मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेज क्या होती है, तो यस, कितना ही अमीर आदमी रहने दो, पर वो फर्स्ट स्टेज के आगे की जो स्लॉट है वो अपने जेब से बाय नहीं कर सकते हैं। बस फर्स्ट स्टेज यानी $500 तक ही वो अपने पैकेट से बाय कर सकते हैं। बाकी हमारे काम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेफर करके ही आगे के स्लॉट में हम यहाँ जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर। यहाँ एक एक बात मैं आपको बताऊंगी कि ग्लोबल रेस किस तरह से शुरुआत होती है और हमारी स्टेज किस तरह से यहाँ दी गई है, उसका डॉलर की वैल्यू क्या है, सारी बातें बताऊंगी। देखो फर्स्ट स्टेज में हमारे डॉलर की वैल्यू होती है 100, 250 और 500 BNB डॉलर की। उसके बाद सेकंड स्टेज में हमारे डॉलर की वैल्यू होती है $1000। उसके बाद 2500, उसके बाद 5000। इस तरह से बढ़ते बढ़ते जाते हैं। तीसरे लेवल में यानी तीसरे स्टेज में डॉलर की वैल्यू होती है 10,000 BNB डॉलर। उसके बाद 25,000, उसके बाद 50,000। इस तरह से बढ़ते बढ़ते चौथी स्टेज में हमारे डॉलर की वैल्यू होती है 1 लाख BNB डॉलर और 2.5 लाख BNB डॉलर। बस काम तो एक ही तरह से होगा, पर जैसे जैसे हमारे स्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी उस तरह से हमारा इनकम यहाँ बढ़ने वाला है। तो हम एक ही स्टेज में यहाँ समझेंगे, फर्स्ट स्टेज में, कि किस तरह से हमें यहाँ से इनकम प्राप्त होता है और ग्लोबली रेस की किस तरह से शुरुआत होती है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो एवरी डायरेक्ट, जितने ही डायरेक्ट लोग हम यहाँ लगाएंगे, एवरी डायरेक्ट व्यक्ति हमें यहाँ से 50% का इनकम दे के ही जाने वाले हैं। हमारा मैकेनिज्म एक ही है, 1/3/9/27 का। तो पहले लेवल आपके सामने आप देख पा रहे हो, पहले लेवल में हमारे 3 व्यक्ति आते हैं और 3 व्यक्ति हमें यहाँ से 25% का इनकम दे के जाते हैं। ये बातें हमें पता है, हर एक व्यक्ति हमें यहाँ 25 का इनकम दे के ही जाता है। और ये होती ग्लोबली। यहाँ देखो ये सर्कल किसी के भी माध्यम से फिलअप हो सकते हैं। अगर मेरी डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो गई, मेरा डायरेक्ट तो मुझे 50% का इनकम दे के ही जाने वाला है। पर मेरी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होने के बाद जो व्यक्ति किसी के भी सर्कल में जाके बैठेगा ग्लोबली, यानी कम्युनिटी में जो ही व्यक्ति काम करते हैं जिन्होंने 100, 250, 500 का स्लॉट लेके रखा है, तो स्लो के स्लॉट में जिसके भी घर में वो जाके बैठेगा, जिसके भी सर्कल में जाके बैठेगा, तो उनको लेवल का इनकम यहाँ से प्राप्त होने वाला है ना। तो इसीलिए यहाँ से ग्लोबली शुरुआत होती है, खाली अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन के काम करने से नहीं, बल्कि कम्युनिटी में जो ही व्यक्ति काम कर रहा है उनके माध्यम से भी यह सर्कल फिलअप होते हैं और हमें लेवल का इनकम यहाँ से देके जाते हैं। सेकंड लेवल में भी हम देखेंगे कि सेकंड लेवल में 9 लोग आते हैं, हर एक व्यक्ति हमें यहाँ से 12.5% का इनकम देके जाते हैं। थर्ड लेवल में हमारे 27 लोग आते हैं, 27 लोग हमें यहाँ से 12.5% का इनकम देके जाते हैं। यानी किसी की भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होने दो, अगर उनका जहाँ जो डायरेक्ट है उनको तो 50% का इनकम मिलने वाला है, और बाकी का जिनके लेवल में जाके बैठेंगे, जिस लेवल में जाके बैठेंगे, उस लेवल का इनकम उन्हें प्राप्त होने वाला है। तो बस हमें एक ही निर्णय लेना है, एक ही डिसीजन लेना है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेज हमारी किस तरह से कंप्लीट हो सकती है। क्योंकि यहाँ जो सर्कल फिलअप होते हैं वो टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट ही होते हैं। यानी सिंपल सी बात, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, है ना। तो जो पहले आएगा उनको तो मिलता ही मिलता है, हमें पता है। और इसका अनुभव मैं खुद ले रही हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट डिसीजन लिया, और फर्स्ट डिसीजन लिया तो मेरे फर्स्ट स्टेज की जो $500 की जो स्लॉट है, फर्स्ट स्टेज यानी फर्स्ट लेवल मेरी पूरी कंप्लीट हुई है। यानी 100, 250, 500 तक मेरी 3 व्यक्ति ने मुझे ग्लोबली इनकम यहाँ से दे के गए हैं। देखो मैं यहाँ काम कर रही हूँ या मेरी कम्युनिटी में कोई भी काम कर रहा है, तो मुझे वो इनकम घर बैठे बैठे मिल रहा है। बस एक निर्णय कितना जरूरी होता है जीवन में, है ना। तो अभी भी देर नहीं हुई है साथियों, बहुत अभी कम्युनिटी हमारी छोटी है, बहुत सारे लोग हमारे बाद में आने वाले हैं, और जो भी हमारे जिस लेवल में आएंगे उस लेवल का इनकम तो देके जाने वाले हैं। और सबसे बात, मैं खाली ग्लोबली इनकम के भरोसे नहीं बैठती हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है डायरेक्ट लोगों पर, क्योंकि डायरेक्ट तो मुझे यहाँ 50% की इनकम देके जा रहे हैं, है ना। ग्लोबली तो मिलता ही रहेगा, वो तो हमारा एक प्रकार का, हम उसे रॉयल्टी इनकम भी कह सकते हैं, एक तरह से हमारा गिफ्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने निर्णय लिया तो उसका गिफ्ट तो हमें मिल ही रहा है। पर हम डायरेक्ट पर फोकस करेंगे तो एवरी डायरेक्ट का 50% इनकम तो हमें, हमारा खुद का हक का तो वो मिलने ही वाला है। तो चलो और भी थोड़ा डीपली बताती हूँ
कि ग्लोबली किस तरह से फिलअप होता है और किस तरह से हमें यहाँ से इनकम प्राप्त होता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये फर्स्ट स्टेज हम देखेंगे। हमने लगाए यहाँ खाली $50 का हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और $100 से लेकर पूरे 2.5 लाख BNB डॉलर तक हमारी ग्लोबली रेस की शुरुआत होती है। तो फर्स्ट स्टेज तो हम अपने जेब से ले सकते हैं। तो यहाँ हमने अगर $850 लगा दिए प्रोसेसिंग के लिए, एक स्लॉट के लिए $3 यानी $12 पूरे हमारे 4 स्लॉट के लिए हो गए। हमने लगाए खाली $850, पर हमें यहाँ इनकम किस 5.5 गुना किस तरह से प्राप्त होता है, वही बात मैं आपको यहाँ सिंपल सी बताऊंगी। देखो, पहले लेवल में हमारी टीम होती 3 लोगों की, आप यहाँ देख पा रहे हो। और यहाँ से हमें टॉप अप वैल्यू होता है 2550 का। पहले लेवल में हमें 25% का इनकम प्राप्त होता है। 100 के टॉपअप में कितना मिलता है, 250 के टॉपअप में कितना मिलता है, 500 के टॉपअप में कितना मिलता है, आपके सामने स्लाइड है, आप चेक कर सकते हो। सेकंड लेवल में देखो, हमारी टीम होती है 9 लोगों की। यहाँ हमारा टॉप ऑफ वैल्यू होता है 7,650। यहाँ हमें 12.5% का इनकम मिलता है, यानी 9 लोगों से। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो कि 100 की टॉपअप में, 250 की टॉपअप में और 500 की टॉपअप में कितना इनकम हमें यहाँ से प्राप्त होने वाला है। तीसरे लेवल में हमारी टीम बनती है 27 लोगों की। 22,950 का हमारा टॉप ऑफ वैल्यू होता है, यानी बिजनेस होता है। यहाँ हमें 12.5% का इनकम मिलता है, यहाँ आप यहाँ चेक कर सकते हो। अभी मैं टोटली इनकम आपको बताऊंगी, यानी 39 सर्कल जब हमारे फिलअप होते हैं तो हमें किस तरह से 5.5 गुना इनकम मिलता है। हमने लगाए कितने, तो खाली $850। हमें यहाँ से प्राप्त कितने हुए, 4,460 का इनकम हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी 5.5 गुना का इनकम हमें यहाँ से 39 सर्कल फिलअप होने के बाद प्राप्त हो जाता है ना। और एवरी डायरेक्ट का तो यहाँ इंक्लूड यानी काउंट किया ही नहीं है। एवरी डायरेक्ट का इनकम 50% हो तो हमें आने ही वाला है। ये तो पूरा जो दिखाया है ग्लोबली रेस यानी कम्युनिटी में जो ही व्यक्ति आएगा, जिनके भी माध्यम से 39 सर्कल फिलअप हो गए, वो हमें यहाँ 5.5 गुना इनकम दे के जाने वाले हैं। और उसमें से एक ही बात याद रखना है, 50% हमारे ट्रस्ट वैलेट में चला जाएगा, 35 हमारे स्टार्टअप फंड में चला जाएगा, 15% हमारा 15 लेवल लीडरशिप के लिए चला जाएगा। 35% का जो भी इनकम होता है, आगे का हमारा 1,000 का स्लॉट है, इसमें से इजीली बाय होगा कि नहीं होगा साथियों, तो 101% वो भी बाय होगा। हमारे जेब में भी पैसे बचेंगे। और 15 लेवल का अगर हमने 15 लोगों को ज्वाइन कर दिया है तो 15 लेवल लीडरशिप का इनकम भी हमारे वैलेट में आने ही वाला है। बस इतना सिंपल सा प्लान है। इस प्लान के डीपनेस को हमें समझना है, ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों को यहाँ रेफर करना है। और एक बात, फर्स्ट स्टेज हमें कंप्लीट करनी है। जो फर्स्ट स्टेज कंप्लीट करने करेगा वो ग्लोबली रेस का भागीदार बन सकता है। और इसका भरने का जो है ना, बहुत ही सुंदर है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से फिलअप होते हैं। जो पहले निर्णय लेगा, 101% इनकम पहले उनको ही मिलने वाला है। उसके बाद जो बाद में आएंगे उनको बाद में मिलेगा। तो चलो साथियों, बहुत ही सिंपल सा प्लान है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है। डेली हमारी जूम मीटिंग होती है और हर एक प्लानर अपने हिसाब से यह प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। तो आप डेली आया करो और इस प्लान की डीपनेस को समझ लो एक बार, है ना। तो चलो, सभी को दोबारा नमन वंदन प्रणाम करती हूँ, हमारे गुरुजनों को भी नमन वंदन प्रणाम करती हूँ, और मेरी वाणी को विराम देती हूँ। और आगे की कार्रवाई के लिए बुलाती हूँ हमारे ग्रेट होस्ट, बहुत ही सुंदर होस्टिंग से उनकी शुरुआत हुई थी, ऐसे आदरणीय लाटकर जी सर, प्लीज वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। और मैम आपने आखिरी आखिरी में कहा था कि अगर समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी मीटिंग रोज ही होती है। तो समझ में नहीं आने का कोई चांस ही नहीं मैम। इतनी लाजवाब तरीके से आप समझाती है कि नया पर्सन भी अगर कोई बैठा है तो एक ही पल में समझ जाएगा। इतना जबरदस्त समझाने का तरीका आपका है मैम। हैट्स ऑफ यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब। साथियों, मैम ने हमें समझाने का जो तरीका था बहुत ही लाजवाब था, ये तो हमने अभी देखा ही है। लेकिन अब पूरे प्लान का अगर हम सारांश निकालेंगे 2 लाइनों में तो कुछ इस तरह का निकल जाएगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जहान होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जहान होता है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। कुछ इसी तरह का प्लान में आज मैम ने दिया है। और साथियों, हमें तो काम करना ही पड़ेगा ना।
हमें अगर आगे जाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, और काम के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए तो क्या बात है ना। मैं तो कभी कभी परेशान हो जाता हूँ कि यार ये विश्व लक्ष्मी के पेठारे में कितना कुछ भरा हुआ है, पैसा भी देती है, एंजॉयमेंट भी देती है, गिफ्ट भी देती है, न जाने क्या क्या उनके पिटारे में भरा हुआ है, भगवान जाने, है ना। देखो साथियों, पहले हम शेगांव गए थे, फिर हम शिरडी गए थे, और अभी अभी जो हमारी कॉन्टेस्ट लॉन्च हो चुकी है वो है गोवा। कितनी बढ़िया। शायद बहुत सारे लोग गए होंगे, बहुत सारे लोग नहीं गए होंगे, लेकिन जो गए हुए हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, जो नहीं गए हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्यों अपॉर्चुनिटी क्या है साथियों, कल हमें रवि सर ने बहुत ही अच्छी तरह समझाया। हम अगर एक परिवार है, परिवार के साथ जो एंजॉयमेंट होती है वो बाहर नहीं मिल सकती, कितना भी पैसा खर्च करो। हमारे रवि सर जो बताते हैं, उनका एक एक शब्द ऐसा होता है कि दिल पे छू जाता है कि नहीं। क्योंकि उनका हर एक वर्ड जो होता है साथियों, वो लिख के लेने से लिखा होता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने से लिखा होता है। बस हमें क्या करना होता है साथियों, हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत होती है। हम क्या कर रहे हैं, इस कान से सुन रहे हैं, उस कान से छोड़ दे रहे हैं, लेकिन नहीं, अब हम सबको मिलना है गोवा में। इसके लिए हमें अब काम शुरू करना होगा साथियों। आज ग्रुप पे आया था कि गोवा में हमारा प्रोग्राम क्या होने वाला है, किस तरह होने वाला है, उसके ऊपर मैंने कमेंट भी किया था। अगर आप एक बार फिर से उसे पढ़ेंगे तो मुझे गारंटी है साथी, हर एक पर्सन राज्य होने वाला है। और इतना सिंपल क्राइटेरिया है साथियों, इतने सिंपल क्राइटेरिया में अगर गोवा मिलता है तो क्यों ना करें हम। यह हमारा फर्ज भी बनता है, और हमारे इनकम के लिए भी तो अच्छा है ना। हम फ्री में नहीं जाने वाले हैं ना, हम बेसमेंट तैयार करने वाले हैं, बेसमेंट के ऊपर हम हमारी बिल्डिंग तैयार करने वाले हैं ना। तो ये कुछ जाया जाने वाला नहीं है ना। मैं पहले से ही कहते आया हूँ साथियों, विश्व लक्ष्मी जो प्रोग्राम है ये जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी है, जब तक इंटरनेट है, जब तक ये प्रोग्राम चालू रहने वाला है साथियों। मैम ने हमें अभी बताया बताया है किस तरह प्रोग्राम रन होता है। बस धैर्य रखने की जरूरत है और विश्वास रखने की जरूरत है। अगर हम विश्वास से काम करेंगे ना साथियों, तो गारंटी है विश्व लक्ष्मी किस तरह का प्लेटफॉर्म पूरे वर्ल्ड में नहीं है। गोवा की अपॉर्चुनिटी हमें छोड़नी नहीं चाहिए साथियों। कुछ भी हो लेकिन गोवा हमें जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ वाक्य होते हैं साथियों, और कुछ वाक्यों से कुछ सीखने को मिलता है, कुछ आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। अभी अभी हमारा और पाकिस्तान का कुछ 86 आवर्स का युद्ध हो चुका है ना। और उस हेलो युद्ध में, लाटकर जी। जी सर, जी सर। एक हैंड्रेस है शायद हमारे ददगाल सर का, प्लीज हाँ देख लीजिए। ओके सर, ठीक है सर, एक बात खत्म करता हूँ और उसके बाद उनको चांस देता हूँ। कंटिन्यू कोई कंटिन्यू प्रॉब्लम। कंटिन्यू। यस सर। तो साथियों, युद्ध में कौन जीता कौन हारा उसे मुझे जाने का नहीं है, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद हमें क्या मिला, युद्ध खत्म होने के बाद हमें क्या मिला साथियों। हमारा जो डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो डिफेंस है, उसकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में हो चुकी है साथियों। हमारे जो हथियार है उसकी, उसे खरीदने के लिए दूसरे देश लाइन में कतार में लग चुके हैं। और वो इंडिया से हमारे हथियार एक्स्ट्रा पैसे देके मांग रहे हैं साथियों। ये ये जो वाक्य होते हैं, कुछ कुछ हमें आगे संभावनाएं बढ़ी जाती है हमारी, है ना। तो इसलिए हमें अब अभी जो हमारे कॉन्टेस्ट लॉन्च हो चुकी है, इसके लिए हमें क्या करना होगा साथियों, हमें प्रयास करना होगा। और ये एक ऐसा वाक्य है, हमारे विश्व लक्ष्मी को उभारी मिल सकती है, हमारी विश्व लक्ष्मी सेकंड लेवल पे जा सकती है। तो चलो, अच्छी बात है साथियों। आदरणीय ददगा सर का हैंड राइज हुआ है, तो मैं ददगा सर को विनंती करना चाहूंगा, सर आइए और अपने विचार मंच पर रखिए। वेलकम 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 ददगा सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही शानदार होस्टिंग आदरणीय पांडुरंग जी लाटकर सर आपकी।
और उतने ही शानदार तरीके से आज हमारी आदरणीय वंदना मैडम ने जो प्लान पेश किया है वो बड़े ही खूबसूरत तरीके से और अपनी सुमधुर आवाज में आज मंच पर उपस्थित सभी हमारे साथीदार सभी साथियों ने उस प्लान को सुना है। अगर इस प्लान को आज सुना है तो उसमें एक बात, जिस बात पर मैडम जी ने पूरा जोर दिया था कि डिसीजन लो, डिसीजन। अगर हमें गोवा ट्रिप अचीव करना है, अगर हमें मानसून कॉन्टेस्ट को अचीव करना है तो क्या करना चाहिए। जैसे कि हमारे आदरणीय योगेश जी पालोदे सर, इन्होंने भी अपनी पिछली मीटिंग में यही कहा है कि कॉल द झूम एंड शो द प्लान, कॉल द सेमिनार एंड शो द प्लान एंड कॉल द कॉर्नर मीटिंग एंड शो द प्लान। हमारे आदरणीय योगेश सर, इनका इस बात का हमारी जय गजानन टीम सेगांव ने बड़ी गहराई से पूरा सोच विचार करके खुद को गोवा ट्रिप अचीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार किया है। साथियों, मैं जय गजानन टीम शेगांव से विजय दत्तगाड़ आप सबके सामने अभी यह बात कहने जा रहा हूं कि हमारे जय गजानन टीम के साथीदार जो आज इस मंच पर अभी उपस्थित है, ऐसे अगर देखे जाए तो उसमें सबसे नए साथीदार है देवमन जी वानखड़े सर निम्बी से। इनके साथीदार है अशोक जी वानखड़े सर निम्बी, शिव कुमार जी गिरी जो कि एक लारा से खुद को यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं, शिवदास जी तायड़े सर, रमेश जी पांजाड़े सर, गोकुल जी कोकाटे सर, योगेश जी पाटिल सर और यहाँ मोहम्मद जी अनीस सर जो सेगांव से बिलोंग करते हैं। ऐसे एक से एक धुरंधर लीडर जय गजानन टीम सेगांव से यहाँ मंच पर उपस्थित रोज रहते हैं। इसमें से आज अगर कोई विशेष बात है तो हमारे आदरणीय शिवदास जी ताड़े सर तथा देवमन जी वानखड़े सर, इन्होंने यह निर्णय लिया है कि आने वाले गुरुवार यानी कल को एक कॉर्नर मीटिंग का आयोजन निम्बा फाटा जिला अकोला यहाँ किया है और मैं चाहता हूं कि यहाँ कॉर्नर मीटिंग कल जबरदस्त तरीके से सक्सेस होना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ धुरंधर साथी कल ज्यादा से ज्यादा इनके नए पार्टिसिपेंट, नए साथीदार निम्बा फाटा मीटिंग के लिए इकट्ठा करेंगे और निम्बा फाटा मीटिंग जबरदस्त तरीके से इनके लिए कम से कम दो न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इनको तैयार करके रखेंगी। ऐसी मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे यह दो शब्द यही रुकवाता हूं कि कल की मीटिंग हमारी अच्छी तरह से सक्सेस होवे और हमारे जो भी नए साथीदार इस मानसून कॉन्टेस्ट की न्यू रजिस्ट्रेशन खुद के लिए ज्वाइनिंग करने के लिए जो तैयार हो रहे हैं, ऐसे हमारे देवमन जी वानखड़े सर, अशोक जी वानखड़े सर, शिव कुमार जी गिरी सर, शिवदास जी ताड़े सर, सुनील जी ताड़े सर तथा गोकुल जी कोकाटे सर, इनके साथ में दो रजिस्ट्रेशन कम से कम हुए, ऐसी मैं कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे दो शब्द यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय लाटकर सर, आपने मुझे बोलने का जो चांस दिया उसके लिए थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी कॉर्नर मीटिंग सफल होंगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल आप सफल ही होने वाले हैं सर, क्योंकि आपका प्रयास, आपकी लगन जो होती है, उससे ही हम सीखते हैं कि आगे कैसे बढ़ाया जाए। बहुत ही अच्छा लगा। और सर, आपके कहने का जो प्रयास था कुछ इस तरह का था: सफलता का यशस्वी तिलक लगाने के लिए मेहनत रूपी तपस्या करनी ही पड़ती है ना। अगर हम सफलता पाने के लिए अगर हम कुछ काम करेंगे तो हमें फिर उसका फल तो मिलने ही वाला है। और विश्व लक्ष्मी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों, यहाँ पे कम प्रयास करके ज्यादा से ज्यादा इनकम हम यहाँ से बना सकते हैं। ना तो हमें कुछ काम करने की जरूरत है, ना तो हमारा जो काम होता है ना साथियों, बस हमारे कंधे के ऊपर होता है। और बाकी हम
रोज की हमारी जो दिनचर्या होती है, हम रोज का जो हमारा काम होता है वो हमारे कंधे के नीचे होता है। ये थोड़ी सोचने की बात है। यहाँ पे हम दिमाग लगा के बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। विश्वलक्ष्मी की गहराई, डेप्थ क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है साथियों। आदरणीय रवि सर हमेशा कहते हैं इसकी गहराई समझो। फालुदे सर हमें जी जान से समझाते हैं विश्वलक्ष्मी में आयरा गहरा कंसेप्ट नहीं है, मामूली कंसेप्ट नहीं है। इसे हमें समझने की जरूरत है, इसे समझने की जरूरत है साथियों। और हम समझना बहुत जरूरी है। अगर हम समझेंगे ना तो हमारा जो फ्यूचर है वाकई में ब्राइट होने वाला है। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो साथियों, वक्त बहुत चला है और हमें लगता है कि अभी हम मीटिंग के वाइंड अप करने के लिए हमें प्रस्थान करना चाहिए। आज आदरणीय वंदना मैम ने जो प्लान लिया है, इसलिए मैं मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आदरणीय ददगाल सर ने आज जो शेयरिंग की है वाकई में लाजवाब थी। और इनके शेयरिंग से ऐसे प्रतीत होता है कि कल हमें कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलने ही वाली है। तो सर के लिए एक भी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कल के काम के लिए। और सबसे खास थैंक्स मैं आप सभी लोगों का कहना चाहूंगा साथियों, क्योंकि आप हो तो सब मुमकिन है। और आपके आपके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं तहे दिल से आप लोगों का ग्रेट थैंक्स कहना चाहूंगा। और आदरणीय प्रशांत सर ने जो आज मुझे आपके सामने रूबरू होने का मौका दिया, इसलिए मैं प्रशांत सर का भी एक बार तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगा। और कल फिर इसी समय और इसी दिन से हम मिलेंगे। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी।